Hello बच्चों, let's see this question and the question says dash is the number of individuals of the population who left the habitat and have gone gone elsewhere during the time period under consideration, and the options are natality, mortality, emigration and immigration। पहले हम लोग की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी कंसेप्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि ऐसा कौन कौन सा टाइप हो सकता है, कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिससे पॉपुलेशन में ग्रोथ आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं होती है। सो पॉपुलेशन इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। ये चेंज होता रहता है पैरामीटर। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, चेंजिंग विथ टाइम। सो कैसे करेंगे, तो इसके लिए चार पैरामीटर्स बनाए गए हैं। फोर पैरामीटर्स आर देयर, फोर पैरामीटर्स आर प्रेजेंट। किसके लिए? फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, जिससे हम देख सके कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। और चार पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सो वो चार पैरामीटर्स हैं। पहला है नेटेलिटी। फर्स्ट वन इज नेटेलिटी, NATALITY। नेटेलिटी। सो नेटेलिटी मतलब क्या होता है? सो नेटेलिटी मतलब कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। नंबर ऑफ बर्थ्स मतलब कितने बच्चे पैदा हुए हैं। सो नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा नेटेलिटी। तो नेटेलिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, इसे नेटेलिटी बोलेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी। सो मॉर्टैलिटी क्या होगा? सो मॉर्टैलिटी इसका अपोजिट होता है, ये होता है नंबर ऑफ डेथ। नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, इसे बोला जाएगा मॉर्टैलिटी। ऐसे ही एक होता है इमिग्रेशन, मतलब आना। इमी, IMMI, इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? सो इमिग्रेशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज that have come that had come into the habitat from elsewhere, that had come into the habitat into the habitat from elsewhere, मतलब कहीं और से आए हैं। from elsewhere during time period, during टाइम पीरियड। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इमिग्रेशन। और एक एमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन मतलब जाना। इमिग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
of population who left the habitat who left the habitat who left the habitat and gone elsewhere habitat and gone elsewhere मतलब कहीं और चले गए हैं अपने हैबिटेट को छोड़ के गॉन elsewhere during the time period during time period under consideration under consideration so ये मतलब है कंसिडरेशन इसका। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि डैश इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और तो ऑप्शन हु लेफ्ट मतलब जो चले गए हैं हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड हैव गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। सो नैटिलिटी मतलब ये नहीं होगा क्योंकि नैटिलिटी मतलब होता है कितने बर्थ हुए हैं, मोर्टेलिटी मतलब कितने डेथ हुए हैं, और एमी इमिग्रेशन मतलब होता है कि जो है कितने आए हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंक्रीज किए हैं कितने अंदर आए हैं, और एमिग्रेशन मतलब होता है कितने लोग बाहर गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एमिग्रेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।